अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर की हाल है? सर मुस्बत इज़ ऑलवेज। वाह, पहुँची खबर पे। अच्छा जी, वो ऐसे है कि मिड टर्म इम्तिहान, अंग्रेज़ी में सवालिया पर्चे, तलबा को मुश्किलात। कह ये रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो हैं स्टूडेंट्स वो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और रिज़ल्ट्स उनके नहीं आए क्योंकि सवालनामा जो था वो अंग्रेज़ी में था। हाँ, ये जो है अब ये कोई नई पॉलिसी इन्होंने बनाई है, तो ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात तो आएंगी। और मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को वो जो भी एक ख़ास पीरियड होता है कि उससे पहले आपने इन्फॉर्म करना होता है कि जी हमने नई पॉलिसी ले आए हैं, वो किया था या नहीं किया था। अगर तो किया था तो ठीक है, अगर नहीं किया था तो बड़े अफसोस की बात है। बाकी अब ये नई पॉलिसी है, इसके ऊपर ये बात हो सकती है कि ये ठीक है या गलत है। अब मतलब दुनिया में मतलब अंग्रेज़ी या चाइनीज़ या इस तरह की कोई एक ज़ुबान में मतलब अब आपको आती हो तो वो फ़ायदा तो उसका है। तो अगर ये अभी से बच्चों को उस तरफ लाने की कोशिश कर रहे ये हैं तो अच्छी चीज़ है। तो ठीक ही है। हाँ, बट मैं समझना चाह रहा हूँ ज़रा इस चीज़ को कि आधे बच्चे जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, आधे कर सके, इसका मतलब है या या कर रिलेटिव सकेंगे। कर सकेंगे या रिलेटिवली बेहतर कर सकेंगे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो कहते हैं कि मुतालबा सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, उस्ताज़ा का भी है कि आप जो सवालनामा है, जो सवालिया जो है वो भी उर्दू में रखें। तो वो टीचर्स भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि टीचर्स की भी हमें पता है, मतलब बेचारे वो भी हमारे जैसे ही हैं। सो लेकिन बात यही है कि अब वैसे तो अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वेब की भी और एआई की भी, अब तो मतलब आपको पता है ना कि चैट जीपीटी भी आपको उर्दू में सवाल जवाब आप करते रहो, वो आपको जवाब देता रहेगा। तो शायद दुनिया जो है ना वो बदल जाए कि शायद जितना अभी अभी हमें लगता है कि अंग्रेज़ी आनी मुनासिब सी ज़रूरी है, वो शायद आइंदा दौर में ना रहे। लेकिन अभी के हिसाब से भी ये ठीक है कि बच्चों को ना थोड़े से जिनके ग्रेड्स कम आएंगे ना, कोई बात नहीं, ये अब हमें इतनी उम्र गुजारने के बाद पता लग गया कि ये ग्रेड श्रेड्स ना नहीं, इसका कुछ नहीं कुछ होता। भी नहीं होता, आपको काम आता है या नहीं आता। और वो जितना आप सीख लो उतना बेहतर है। इवेंचुअली देखें, आपने एक्सेल उस चीज़ में करना है जिसके लिए आप बने हैं। आप जितने भी ग्रेड शेड्स के ऊपर बहस कर लें, अब वो हमारे जो बहुत सारे लोग जो हम जैसे कैम्ब्रिज सिस्टम में किसी ने 9 ए लिए हुए हैं, 10 ए लिए हुए हैं, 12 ए लिए हुए हैं, और बहुत सारे लोग उनमें फिर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी वाली फील्ड में गए कि जी हमने बड़ा मार्का मारा है ओ लेवल ए लेवल में। लेकिन उनमें से मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही गिने चुने हैं जो उस फील्ड में बहुत एक्सेल किए हों। वो किताबी तौर पे तो बहुत अच्छे थे कि जी उन्होंने क्रैक कर लिया था सिस्टम कि यार हर चीज़ को अगर याद करके, मैं रट्टा नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी मेहनत है, लोगों की ज़ाहिर है, हम किसी को उस तरह ब्लेम नहीं कर रहे जिनका अपना तरीक़ेकार है। रट्टा भी मेहनत है। रट्टा भी मेहनत है, बट वो रट्टा जो है ना एक हद तक चलता है। उसके बाद जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं ना जिसमें लेवल आ जाता है कि सारे एक ही लेवल के दानश्वर ब्रिलियंट लोग हैं, उसमें फिर वो बंदा एक्सेल करता है जो जिसका स्किल सेट जो है उस फील्ड में वो आगे अगले बंदे से, फिर वो रट्टा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये अगर हम बुनियाद ही रखें इस चीज़ के कि आपकी लर्निंग ही इस किस्म की हो, इस किस्म की इन्वायरमेंट में हो जिससे पता चले यार ये इस बंदे का स्किल ये वो आर्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकती हैं, वो फिर मेडिकल साइंसेस भी हो सकती हैं, इंजीनियरिंग कुछ भी हो सकता है। जब वो चीज़ स्कूल के अंदर से आपको पता चल जाए तो फ़र्ज़ बन जाता है उन टीचर्स का भी, उस स्कूल का भी, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स का, कि वो फिर वो धक्का ना दें उसको यार कि इन्हें ए लेके आओ तेना वो लेके आओ। और वो भी एज शेज जो है ना, मसला उसका सबसे बड़ा ये है कि वो बच्चे के लिए नहीं होते, वो पेरेंट्स की ब्रैगिंग राइट्स हैं। और मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा बच्चा अब सही प्रॉपरली स्कूल जाना शुरू किया उसने, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि जितना प्रेशर है। एक तो सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया ये व्हाट्सएप ने कि जी किस चीज़ का ग्रुप है। एक जी पेरेंट्स का ग्रुप है जिसके अंदर वालदैन की मदर्स ओनली हैं, एक ग्रुप है जिसमें फादर्स ओनली हैं, फिर एक ग्रुप है जो जॉइंट ग्रुप है, फिर एक स्कूल का ग्रुप है। मतलब आपको पता है, आप जैसे जानते हैं मुझे, मैं तो वैसे ही इस किस्म के ग्रुप्स के ख़िलाफ़ हूँ कि 6 लोग बैठ जाएँ वो अच्छी बात है, वो ग्रुप होता है। अब उस पर क्या जी हो रही है बहस, लड़ाइयाँ किस चीज़ पे हो रही हैं जी कि स्कूल के जो बच्चों के मसाइल हैं वो व्हाट्सएप पे डिस्कस हो रहे हैं। ये देखें ना, गलत है। पेरेंट्स बहुत उस चीज़ को सीरियस ले बैठे हैं कि जी यही है टाइम, कुछ नहीं है, इससे आगे निकल जाना है बच्चे ने। हाँ, एक तो ये कि मदर्स का तो ठीक है, वो उनको शायद शौक भी होता है। जहाँ तक बंदों की बात है ना, ये मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों का, जिस ग्रुप में टोटे ना ना आते हो, इन्होंने उसको म्यूट फॉर ईयर किया होता है या ऑलवेज किया होता है। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि
अच्छा, ये स्कूल और कॉलेज की हद तक ना ये जो ग्रेड्स वाला सारा चक्कर है, इसमें ये भी होता है कि जी अगर ग्रेड नहीं आएंगे तो आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा। लेकिन जब आप आगे यूनिवर्सिटी में चले जाते हो ना, वहाँ पर भी ग्रेड्स का बड़ा प्रेशर है और बच्चों ने खुद लिया हुआ है। मेरा एक तजर्बा हुआ पढ़ाने का यूनिवर्सिटी पे, और वहाँ पे बच्चे मेरे आगे पीछे कि जी ग्रेड हमारा ठीक करें। तो मैं उनको ये कहता था कि यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब अब मैं जो है मैं एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं तो जब मेरे पास आप में से कोई भी आएगा तो मैं तो आपकी सीवी पे देखूंगा ही नहीं कि सीजीपीए क्या है। और जिस तरह का मेरा काम है, मैं तो आपकी सीवी ही नहीं देखूंगा, मैंने तो आपको, आपने एंटर होना है, मैंने आपको बिठाना है उस पे सिस्टम पे, और मैंने कहना है कि ये करके दिखा या दो, आपको आता है तो। पोर्टफोलियो ले और साथ के जी मेरा काम ये है। तो लेकिन उनको नहीं समझ आती वहाँ पे। तो बल्कि हुआ ये कि पेपर चेक करने के बाद एक बड़ा मसला हो जाता है कि वो कोई बच्चा आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देता है, कोई बच्चा तड़ियाँ लगानी शुरू कर देता है। कुछ मुझे बच्चे पसंद भी आए क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनका सर 90,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस सी लेने के लिए थोड़ी दी थी। मैं कहा शहजादे तेरा तो A+ है तेरे ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। आपको पता है मैं भी पढ़ाता हूँ, बड़ी देर से अभी भी पढ़ा रहा हूँ आजकल तो, लेकिन बच्चे बहुत इस चीज़ की टेंशन लेते हैं। और मैं असल में वही वाली बात, चले आपका शोबा मेरा शोबा थोड़ा बहुत मिलता है कि कुछ अखबार की हद तक भी जब कोई नया आता है बच्चा कि जी हमने सब एडिटिंग करनी है या हमने रिपोर्टिंग करनी है या हमने कुछ लिखना है, तो हम ये तो नहीं देखते ना कि जी सीवी पे अंग्रेज़ी में ओ लेवल में क्या आया था आपका, अंग्रेज़ी 4 जुमले बुलवा लो या चीज़ें कर लो, उसको क्या कहते हैं जी यार ये एक ना मजमून है, इसकी अंग्रेज़ी ज़रा ठीक कर दो बैठ के। अगर वो कर सकता है ठीक है, नहीं कर सकता नहीं है, बात ख़त्म होगी वहाँ पे। ये बस एक ना असल में आप देखें हर जो इंडस्ट्री, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको पता है आजकल बहुत स्टडीज़ आ रही हैं कि जी कैंसर जो है उसको रोकने के लिए बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनकी स्टडीज़ हो रही हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। FDA कभी अप्रूव नहीं करता उनको इंटरनेशनली, क्यों? क्योंकि वो दवाइयाँ अगर आ जाएंगी वो सस्ती हैं तो उनकी जो महंगी दवाइयाँ बिकना कम हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे ये सिस्टम एजुकेशन का जो है इसको टोटली रिफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब है जो दर्जनों हज़ारों और लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं जो एक ही सिस्टम उनको बताया हुआ है, तो वो नहीं आएंगे फिर। तो फिर रेवेन्यू का एंड ऑफ द डे से देखें आप भी कहते हैं और मैं एग्री करता हूँ कि एंड में बात होती है नोट की, और जहाँ एक इंडस्ट्री बन गई है उसके अंदर तब्दीली लाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और दूसरे लेकिन अब जो है ना, सबको यहाँ पे माँ बाप को ये बताने की ज़रूरत है कि वो जो सिलिकॉन वैली है, जो कि समझा जाता है कि बस वो फाइनल जगह है, तो वहाँ पे कोई पूछता है किसी को कि तुम्हारी डिग्री कहाँ से है और क्या है? उधर तो कॉलेज ड्रॉप आउट बैठे हुए हैं। वो अगेन वही बात होती है, काम आंदा है कि नहीं आंदा। अब तो सूट भी, मतलब सिवाय हमारे बाबुओं के सूट कोई पहनते नहीं, उधर तो सारे निकरों में बैठे होते हैं। और वो यहाँ पे भी सूट पहनना मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि सुबह 8 बजे वो सारे एसी ऑन कर देते हैं, मौसम जो भी हो इधर सूट ना पहनो तो क्या पहनो। हाँ, बट देखिए ना ये बैंकों के हद तक था ना कि सूट पहनने, लेकिन बैंक में आप बता दूं जितने मेरे जानने वाले बैंक में काम करते हैं वो कहते हैं ये सिर्फ फ्रंट ऑफिस का मसला है, कस्टमर फेसिंग जो बंदा है ना उसने सूट पहनना है। बैक ऑफिस के अंदर जो लोग हैं वो आते टाइम है वो टाई उतार के दराज में रख देते हैं। काम कैसे कर सकते हैं आप साइड टाई चढ़ा के? मुझे एक और बात आप ये बताएं कि वो जो फ्रंट डेस्क पे भी बंदा बैठा हुआ है, वो जितना टाइम लगा रहा है काम करने में, अगर वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दे और सूट उतार दे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मसला नहीं होना चाहिए, बस ये कल्चरल नॉर्म्स बने हुए हैं, इसके साथ हम चल रहे हैं। तो बहरहाल ये तकरीबन, मतलब अगेन बड़ा दिल मेरा दुखता है उन बच्चों के लिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद ये मुस्बत ही है कि आहिस्ता आहिस्ता आदत डाली जा रही है कि चलो एक नई चीज़ सीख लेंगे। अगेन ये वो सुप्रीमसी वाला भी चक्कर नहीं है कि अंग्रेज़ी कोई बेहतर ज़ुबान है, उर्दू कोई बुरी ज़ुबान है, वो मसला नहीं है। चलो एक चीज़ सीख ही रहे हैं, चलो आ रही है साथ, चलो। अच्छा आगे चलते हैं। बिल्कुल। लाहौर शहर से एक खबर, अनारकली फूड स्ट्रीट बहाली प्लान रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनेंगे। अच्छा, ये सेकंड पार्ट तो नया है। ये जो फूड स्ट्रीट बहाली है ना, ये मैं 454 बारी सुन रही हूँ। अनारकली की फूड स्ट्रीट बंद पड़ी है। हाँ, वो खोल दिया ना, वो तो फूड स्ट्रीट रही नहीं, उधर गेट शेड जो लगाए थे वो खोल दिए, अब ट्रैफिक अंदर से गुजर रही है। और वो ये एक बड़ा जो है ना, तमाम फूड स्ट्रीट्स को लेके, मतलब अब इस वक्त ऑपरेशनल फूड स्ट्रीट पाकिस्तान लाहौर में वो सिर्फ हीरा मंडी वाली है, बाकी कोई भी नहीं है। अच्छा, वो सो यहाँ पे ना जो प्लान था, और मैंने ना ये बार्सिलोना में देखा हुआ है, मुझे लगता है कि वहीं से किसी को ये ख्याल आया था, कोई हमारा लीडर चला गया होगा कि वो उन्होंने वो जो सेंटर है शहर का, वो काफ़ी तो स्ट्रीट क्या, वो तो काफ़ी बड़ी पैमाने पे, वो ऊपर लोग रह रहे हैं, नीचे सारे रेस्टोरेंट्स दुकानें वो सारा हो गया है, चलने फिरने वाली जगह है, गाड़ियाँ उधर से नहीं गुजर सकती।
और रौनक मेला लगा हुआ है ये वो। लेकिन वो ना वहाँ शायद ये हो सकता है। यहाँ पे जहाँ पे आप कहोगे ना कि रेजिडेंस भी हो, दुकानें भी हों, ये इधर इट कड़क्का ही चलता रहता है। लोगों के मिजाज नहीं है को एग्जिस्ट करने वाले। वो जो नीचे वाला दुकान वाला है वो ऊपर रहने वाले की ऐसी तैसी फेर देगा, वो ऊपर वाले का जब बस चलेगा वो नीचे वाले का ऐसे। हम हैं एक सेपरेशन पसंद किस्म की कौम है कि जो रेजिडेंशियल इलाका है वहाँ घर ही हों और सिर्फ ढेर सारे घर हों, और जहाँ पे आपकी फूड की जगह है या रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स हों। इसी तरह आप देख लें कि जैसे जब सिटी प्लानिंग होती है, हमारे जो DHAs हैं, अब वहाँ पे एक असूल है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है असूल, यार ये कमर्शियल जगह है, इधर इसके ना दूर करके आपके रेजिडेंशियल शुरू होएगा। यहाँ पार्क बनेगा तो वहाँ सिर्फ पार्क बन सकता है, यहाँ पेट्रोल पंप लगेगा तो सिर्फ पेट्रोल पंप लग सकता है। आपने पहले ही बना दिया, आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। जो बाकी पुरानी लाहौर की जगह हैं वहाँ तो यही वाली आपकी बात है, किसी को शौक चढ़ेगा तो यहाँ पे जी फूड स्ट्रीट बना दो, फूड स्ट्रीट नहीं बनाएंगे तो यहाँ जी नई मार्केट बना देते हैं, नई मार्केट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे यार एक पार्क बना दो। वो तो हर वक्त इवॉल्व कर रहा होता है। हाँ नहीं, आपकी पहली वाली बात 100% ठीक है। हम सेपरेशन पसंद लोग हैं, और ये तो मतलब मुल्क बना भी ऐसे ही था ना कि हमने कहा हमने आपके साथ नहीं रहना तो हम रहना। सो हम जो है ना वो साथ नहीं किसी के रह सकते। सो यहाँ पे ये मसला रहेगा अनटिल और अनलेस वो पूरा जो फूड स्ट्रीट ज़ाहिर है वो बहुत, ये जो अनारकली वाली फूड स्ट्रीट है ना ये बेसिकली पुरानी अनारकली है, ये बिल्कुल एक छोटा सा पैच है। तो अगर वहाँ से ये सारे ही रेजिडेंशियल काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब वो लोग बेच बूझ के अगर चले गए हैं या चले जाने वाले हैं या बहुत मिनिमम रह गए हैं, तो शायद ये दोबारा हो सकती है। अगर ये अभी तक वहाँ पे रेजिडेंस है तो फिर ये कोशिश करके देख लें थोड़े दिनों में, फिर इतना इटकड़का होगा कि वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी कि बंद करोगे। बाकी चलो इससे मुस्बत पहलू ये है कि एक तवज्जो है हमारे पुराने जो लाहौर की जगह हैं उनके ऊपर, उनको ठीक भी करने की कोशिश होती है। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप वो जो हमारा शहर में ग्वाल मंडी वाला एरिया सारा और बाकी जहाँ एरिया जहाँ अब बहुत रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स ही हैं सारे, लेकिन वो नीचे उन्होंने एक स्ट्रीट सी बना दी है, वहाँ आगे मतलब बच्चे भी आप जा सकते हैं, फैमिली सेंट्रिक बड़ा अच्छा एरिया बन गया वहाँ पे, मतलब स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप चीज़ें खरीदें, ये करें, खाना शाना खाएं, तो अच्छी चीज़ है। प्रेजर्वेशन का देखें हमारा एक एजेंडा तो है, और इसका क्रेडिट ज़ाहिर है उनको कामरान अचारी साहब को जाता है। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर मेहनत की थी अपने दौर में, और उन्होंने कोशिश की उस जगह को। उनका दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा, 25वीं एक्सटेंशन पे है। हाँ बट देखिए जो बंदा अगर काम कर रहा है वो हम उस बहस में जा सकते हैं कि उनके काम हर हर देखिए सर, सरकारी ओहदे पे जो भी शख्स होगा वो काम अच्छा करे या बुरा करे, तनकीद तो होगी। सर दूसरी इसमें चीज़ ये है ना कि अब ये एक और ऐसा इदारा महकमा जो भी है वहाँ पे ना काम होना ही होना है, आप किसी को भी लगा लो। मतलब वही बात है कि एक दौर में औरिया भी उसका सदर रहा है WCLA का, तो काम तो शायद उस दौर में भी हुआ हो, क्योंकि वो हमारा तो ये मसला नहीं है। ये ना यूनेस्को वगैरह ने अजाब डाला हुआ है कि ये कल्चरल हेरिटेज और ये साइट और ये फलाना और इसको बचाओ और कितने अरब डॉलर चाहिए ये लो। सो वो पैसे दे ही जा रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है भाई जो पैसे लेने में हमने कभी ना नहीं की। अच्छा मैं इस चीज़ से एक और पॉइंट पे आना चाहता हूँ जिस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है। आपको मेरा एक 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 बचपन की म्यूचुअल बात यह है कि जो पुराना इलाका है लाहौर का, जैसे माल रोड, हॉल रोड, चेयरिंग क्रॉस, GPO चौक, बाकी सारी जो जगह हैं वहाँ पे मेरा इस वजह से, क्योंकि हाँ हमारा जो दफ्तर है वहाँ होता था ना, कि मैं दफ्तर जाता था बट मैं बहुत जाता उस जगह पे बहुत था, तो मुझे उस जगह से वाकफियत थी, आपकी भी वाकफियत थी, मैं तो आप रहते ही वहाँ थे। तो हाँ, उसके बाद अब किसी यंगर जनरेशन वाले से बात करो ना कि यार उस इलाके में वो क्या होता था और ये वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, उसका आर्किटेक्चर है, उसकी कल्चरल वैल्यू है हमारे शहर की, उनको मेरे ख्याल में गुलबर्ग, कैवलरी और DHA के अलावा उनको लगता है कि लाहौर जो वो है ना वो है ही नहीं, वो स्मेली है, वहाँ पे वो जगह नहीं चाहते और उनको उस चीज़ की उनकी कदर नहीं है उनको उस चीज़ की। हाँ नहीं नहीं, अब तो बहुत क्लियर डिवाइड है। लाहौर जो है ना नहर के इस पार और नहर के उस पार, बहुत क्लियर डिवाइड है। और वो खैर आपस की बात ये है कि मैं तो रहता उस साइड पे था, क्योंकि तो जब तब भी डिवाइड थी, हम इधर नहीं थे आते होते। और इसको वो ये नहीं था कि हमें लगता था कि ये कोई जगह बुरी है, हमें लगता था कि ये तो बहुत ही कोई बाहर की जगह है दुनिया की, हमारा साढ़ा तो कोई सीन नहीं। हाँ और बाकी लेकिन देखिए आप अगर बात कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री की और लाहौर की हद तक बात करें, मेरा तो अपना ख्याल है कि फूड इंडस्ट्री जो अब तजर्बे कर रही है वो तो इन पुरानी जगहों पे कर ही नहीं रही, जो ये आपकी गुलबर्ग और ये मॉडल टाउन्स और ये कैवलरीज या DHA भी करते हैं, वो तो जा रहे हैं जोहर टाउन वाली साइड पे। और वहाँ पे जो नहीं, वो कहते हैं यार वहाँ खोलो, क्योंकि वहाँ पे अब आबादी बहुत बढ़ गई है और वो लोगों के पास स्पेंडिंग पावर भी है, और वहाँ पे
कोई ना कोई चलें, अगर फ़र्ज़ करें एक रेस्टोरेंट पुराना भी है और बहुत नामवर है, अगर उसने ब्रांच भी खोलनी है तो वो DHA नहीं जा रहा, अब वो वहाँ जा रहा है। DHA में तो अब कल्चर ही बहुत कम हो गया। आप वो देख लें जो उन्होंने इतना बड़ा बनाया है, वो जो डिफेंस राया के पास है, वहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ वीकेंड के अलावा जो खाली पड़ा होता है। देखिए वैसे भी अब जो लोग लाहौर की एक और जो चीज़ हुई है ना, वो जिस तरह क्योंकि डेवलपमेंट जिस तरह की गई यहाँ पे, ये कराची की तरह तो नहीं है कि आप किसी इलाके में गए हो तो आपको लगा यार ये 60s का है, किसी जगह गए हो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा आपने कहा यार ये 70s 80s लग रहा है। लाहौर तो सारा 2010 है। अब आप फेज़ 9 से शुरू हों और आप बैरिया टाउन तक जाएं, मतलब ठोकर भी क्रॉस करके, तो प्रॉपर्टी के रेट में तो 5-10 लाख रुपए से ऊपर का फ़र्क नहीं है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, वरना सेम है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स वगैरह तो ठीक है, वो चाहे DHA में खोल रहे हैं चाहे उधर जॉय टाउन खोल रहे हैं, लेकिन जो ये वाला तजर्बा है ना कि फूड स्ट्रीट वाला, ये इस तरह के तजर्बे यहाँ पे इस साइड पे बहुत हुए हैं। अस्करी 11 के पास एक इन्होंने जगह बनाई थी जो कि अंदर रेस्टोरेंट्स थे, वो थीम एक थोड़ा सा पार्क टाइप था। और इस तरह की ना आपने वो एक तो फूड कोर्ट तो अंदर होता है ना, एक फूड कोर्ट जो बाहर, इसको पता नहीं ख़ास नाम भी इसका है, बहुत सारे किचन्स होते हैं जहाँ पे वो। अच्छा ये तजर्बे ना लाहौर में कामयाब नहीं होते, और उसकी वजह यही है कि ये ना सीजनल है। सर्दियों में ये खुलते हैं, बेतहाशा चलते हैं, गर्मियाँ आती हैं ठप हो जाते हैं क्योंकि लोग आउटडोर नहीं बैठना चाहते। और यहाँ पे देखें ना, वो रेस्टोरेंट्स का कल्चर भी बड़ा अजीबोगरीब हो गया कि वो बैंक की एक चीज़ पे करते हैं कि जी इनिशियल जो हाइप है ना आपकी ओपनिंग की, आप उस पे जाएं और आप उस पे जितनी कमाई कर सकते हैं तब कर लें। उसके बाद अगर चीज़ अच्छी हुई तो वो फुटफॉल आना शुरू हो जाएगी, ना भी आए तो आपका मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पैसे जो आपने लगाए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। मैं इसमें ना वैसे बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा नहर के उस पार वालों की और देसी रेस्टोरेंट्स की, जो ये है ना, ये 2 नंबर है सारे। वो लोग जो है ना, वो जो भी रेस्टोरेंट अपना डालता है ना, वो इस नीयत से डालता है कि जी मेरे हाथ में टेस्ट है, वो हो ना हो उसको कॉन्फिडेंस होता है और मैं इसको जो है वो करूँगा। आपने कभी देखा है कि आप लक्ष्मी चले जाएं किसी भी बंदे के पास, ये कभी उसने कहा है कि जी आज हाउसफुल है? आप जाएंगे वो 2 कुर्सियां आपके लिए और प्लास्टिक की खोल के लगा देगा कि बैठ जाओ, जाते जाएंगे वहाँ। आप जाते जाएंगे। अच्छा यहाँ क्या होता है, रेस्टोरेंट खुलता है, धूमें मच जाती हैं कि उफ ये तो कमाल रेस्टोरेंट खुल गया है। आप उधर फ़ोन करते हो रिजर्वेशन के लिए, आप जाते हो, वो तो नहीं आज तो चक्कर ही कोई नहीं, परसों की है टाइम, वो भी पता नहीं 7:45 से 7:55 तक 10 मिनट है हमारे पास। अच्छा आप कहते यार ये क्या खुल गया अब। वो 3-4 महीने बाद आपकी वहाँ पे बारी आती है, जब आप रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हो तो कुर्सियाँ 4 लगी होती हैं। वो इतना सा रेस्टोरेंट है तो उसमें बारी खा का नहीं। 1 साल वो दिहाड़ी लगाता है, उसके बाद सबको पता लग जाता है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर उसी जगह पे शायद वही मालिक एक नए नाम से ब्रांडिंग करी जाती है, रीब्रांडिंग है, एक नया डिकोर होता है, फिर वो बताते हैं वो जो इस दफ़ा खुल गया था। अच्छा आपने दिहाड़ी का जिक्र किया, मैं आपको एक अमेरिका में एक शख्स कहता हूँ जिसने ज़बरदस्त दिहाड़ी लगाई। उसने एक रेस्टोरेंट का ना एक पेज बना दिया, एक नंबर बना दिया और एक मोबाइल फ़ोन अपने पास रख दिया, और उसने बड़ा फैंसी सा नाम रख के एक फोटोशॉप पे मेन्यू बना के ना उसको छाप दिया और 4 लोगों से कह दिया यार ये बड़ा ज़बरदस्त है। वो रेस्टोरेंट था ही नहीं। उसको जब लोग फ़ोन करते थे ना, वो कहते थे हम पैक्ड हैं। वो इतनी उसकी हाइप बन गई कि पता नहीं कितने लाखों फॉलोअर आ गए और जितने उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है और वो हाइप बन गई। उसने फिर एंड में काम से शुरू किया। उसने कहा जी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हमने पॉलिसी बनाई है कि आप अगर अभी मुझे दे देंगे ना $20 या $10, तो आपकी मैं इस दिन की बुकिंग जो है ना शायद आपको दे दूँ। उसको पैसे आना शुरू हो गए। उसने कोई लंबा नोट बना के वो सारे पेज पूज बंद गए और वो फरार हो गए। रेस्टोरेंट था ही नहीं। वाह, ये आपने क्या आइडिया दिया है। अनकरीब आपको ये अखबार में मिलेगा और इस पे हम तज्जिया तबसरा कर रहे होंगे। चलें सर, मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। इजाज़त लेते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।